आज हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क रट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो सेकेंड आपका राइट आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड देश के नए प्रधानमंत्री मार्क रट बने हैं। और यहाँ के जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो नीदरलैंड की राजधानी क्या नाम क्या है? एम्स्टर्डम। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। और नीदरलैंड की स्थापना 15 मई 1648 में हुई थी। और नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड था। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि नीदरलैंड की मुद्रा क्या है, या नीदरलैंड की राजधानी, या नीदरलैंड की स्थापना कब हुई थी, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निकारागुआ देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आपका राइट आंसर है थर्ड, डेनियल ऑर्टेगा। डेनियल ऑर्टेगा यह निकारागुआ देश के नए राष्ट्रपति बने। और यहाँ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। तो जनवरी 2027 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहेंगे। और निकारागुआ की राजधानी क्या है? मनागुआ है। और निकारागुआ का मुद्रा क्या है? निकारागुआ कार्डोबा, यह यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो कहाँ किया है? तेलंगाना में। और यहाँ की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो कहाँ फहराया गया है? तो राजस्थान में। राजस्थान राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। और यह जो ध्वज है वो किससे बना था? तो खादी से। किससे बनाया था? खादी से। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। तो ध्वज की लंबाई जो है वो 225 फीट थी और चौड़ाई कितनी थी? 150 फीट। और इसका जो कुल वज़न था वो था 1400 किलोग्राम था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तैयार किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा था? तो क्या रखा था? आपका राइट आंसर है फोर्थ, एकता नगर रेलवे स्टेशन, यह नाम रखा गया था। और यहाँ के जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। केवड़िया रेलवे स्टेशन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बड़ौदा डिवीज़न के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? बड़ोदरा। और इस स्टेशन का कोड क्या है? EKNR। और स्टेशन न्यूमेरिकल कोड क्या है? 08224620। और केवड़िया की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और वर्तमान के गवर्नर कौन है यहाँ के? आचार्य देवव्रत। और वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? भूपेंद्र भाई पटेल। ये आपको, ये जो मैं मेन पॉइंट्स बता रही हूँ वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मेन पॉइंट में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव के राजस्व गांव घोषित किया गया? तो कहाँ घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है। और यहाँ के कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? तो ये सभी गांव वंतागिया गांव है। क्या गांव है ये? वंतागिया गांव है। वंतागिया समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ कौन से समुदाय के लोग रहते हैं? वंतागिया। और यहाँ कितने परिवार है? 225 परिवार है। और 225 परिवार में कितने सदस्य हैं? तो 115। और यहाँ की जो राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ। और वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ पटेल, योगी आदित्यनाथ। और वर्तमान के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। यह उत्तर प्रदेश के सभी की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, किस राज्य में जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना लॉन्च की? तो कहाँ लॉन्च की?
आंध्र प्रदेश में। और यहाँ के जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, तो इस वेबसाइट को तड़ेपल्ली कैंप कार्यालय से लॉन्च किया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस वेबसाइट को कौन से कार्यालय से लॉन्च किया गया है, तो तड़ेपल्ली कैंप। और वह किसी रियल स्टेट एजेंटों की शिकार ना बने, इसके लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। तो ये भी मतलब इसके लिए लॉन्च किया गया है क्योंकि रियल स्टेट एजेंटों की शिकार ना बने, इसलिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दिया? तो किसने दिया है? विराट कोहली खिलाड़ी ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस्तीफा भारत के T20 कप्तान के पद पे से दिया इन्होंने। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो कहाँ किया है? रूस में। और इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। रूस की सेना वाइट स्वान यानी सफ़ेद हंस नाम दिया है। रूस की सेना ने इसे वाइट स्वान यानी सफ़ेद हंस नाम दिया है। और वाइट स्वान ट्यूबुलो Tu-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान कहाँ भरी? तो कजान एविएशन इंटरप्राइजेस के हवाई क्षेत्र में भरी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले व्हाइट स्वान टुपोवेल ने कहाँ उड़ान भरी? तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि कजान एविएशन इंटरप्राइजेस यहाँ पहली उड़ान भरी। मैं जो इतने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ वो सब भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझे और देखिए। नेक्स्ट, आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या रखा? तो क्या रखा है? ट्रेन मैनेजर। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर ट्रेन मैनेजर रखा है। और कुछ यहाँ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। ट्रेन के ड्राइवर का नाम बदलकर लोको पायलट किया गया था। आप लोगों को अभी भी पता होगा कि ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट कहते हैं। और फायरमैन व खलासी का नाम बदलकर सहायक लोको पायलट किया गया था। और थर्ड पॉइंट है, रेलवे के अनुसार ट्रेन चलाने में गार्ड को महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पूरी ट्रेन को मैनेज करते हैं, इसलिए उन्हें अब मैनेजर का नाम दिया गया है। तो आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।